हेलो क्लास। तो एक बार फिर हम उपस्थित हो गए हैं आपके समझ फर्स्ट ईयर क्लास सेकेंड ईयर क्लास आपकी बुक लेकर के काव्य मंजरी। उसमें आपको हम लिखवा रहे थे कि कृष्ण जी की बाल लीलाएं, ठीक ना, जिसे गिरधर दास जी ने लिखा है। तो उसमें से आपके दो पद हो गए थे, तो तीसरा पद हम आपको लिखवा रहे हैं। तो तीसरे पद में है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजावें, मोसो कहत मोल को लीन, तू जसमत कब जायो। लिख दीजिए सारे बच्चे तीसरा पद, ठीक ना। ये बुक से देख के लिखिए। अब लिखिए, दाऊ का मतलब होता है बड़ा भाई, यानी उनके बड़े भाई कौन थे? बलराम। खिजाओ का मतलब होता है चिढ़ाना, खिजाओ का मतलब होता है चिढ़ाना। लीनो मतलब, लीनो का मतलब होता है लिया। फिर जायो मतलब जन्म देने या पैदा करने वाला। अब व्याख्या में आप देखिए, बलराम श्री कृष्ण के श्याम रंग पर यदा कदा उन्हें चिढ़ाया करते थे। बलराम उनके जो बड़े भाई थे कृष्ण जी के, वो जहाँ उनको मन होता था वहीं पे श्री कृष्ण को चिढ़ाना शुरू कर देते थे। लिख लिया सभी ने? पूर्ण विराम लगा दीजिए। एक दिन कन्हैया ने मैया से, एक दिन कन्हैया ने मैया से बलराम की शिकायत की, बलराम की शिकायत की। वह कहने लगे कि मैया दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। पूर्ण विराम। वह मुझसे कहते हैं कि तू मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने भला तुझे कब जन्म दिया। आगे पंक्ति लिखिए, काह करो यही के मारे, खेलन ही नहीं जाता, अब पुन पुन कहत कौन है, माता को है तेरो तात। लिख लिया? मिला लीजिए। पंक्ति है, कहा करो यही के मारे, खेलन ही नहीं जात, अब पुन पुन कहत कौन है, माता को है तेरो तात। लिख लिया? अब आगे लिखिए शब्द अर्थ में। कहा करो का मतलब है क्या करूं, कहा करो का मतलब है क्या करूं। यही के मारे बराबर इसी कारण से। पुन पुन का मतलब है बार बार। तात का मतलब है पिता, तात का मतलब है पिता। अब व्याख्या में लिखिए, सभी बच्चे लिखेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं कि हम उनसे कर लेंगे, उनकी कॉपी लेकर कर लेंगे, सभी बच्चे करेंगे। श्री कृष्ण माता से अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि, श्री कृष्ण माता जी से अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता हूँ, वे बार बार मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन हैं। पूर्ण विराम। आगे की पंक्ति लिखिए, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, मात चुटकी तैते ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। ठीक, हाँ सभी लिखिए। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत गातत श्याम, चुटकी तैते ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। सब हम पे हंसते हैं, सब मुस्काते। लिखिए शब्द अर्थ में लिखिए। श्यामल का मतलब होता है सांवला,
कॉमा श्याम रंग वाला, या लिख लीजिए सांवले रंग वाला। चुटकी का मतलब होता है अंगूठा, तर्जनी और बीच की उंगली से बनी हुई मुद्रा। अब आप व्याख्या में लिखिए, नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, कॉमा नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं। तो सांवले रंग वाला कैसे है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चुटकी देकर फुसलाकर, चुटकी देकर मतलब फुसलाकर, ब्रैकेट में लिख देना। ग्वाल बाल मुझे नचाते हैं, फिर सब हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, पूर्ण विराम। लिख लिया। आगे की लाइन में लिखें, पंक्ति तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबों न खीज है, और मोहन मुख रिस की ये बातें जसमत सुन सुनी खीजें। अब आप लिखोगे शब्दार्थ। खीजों का मतलब होता है झुलझुलाना, चिढ़ना, कुढ़ना। रिझें बराबर मुग्ध होना, जैसे सुंदरता पर रिझना। व्याख्या, तूने तो मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ दादा को कभी डांटती भी नहीं, पूर्ण विराम। मोहन के मुख से क्रोध भरी बातें सुनकर यशोदा जी मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं, पूर्ण विराम। आगे पंक्ति लिखिए आप, सुनो कान बलभद्र चबाई जनमत ही की धूल, और सूर श्याम मोही गोधन की हो माता तो पूत। लिख लिया पंक्ति। ना देख लिखा है तो बुक से लिख लेना, ये बुक में लिखा है। शब्द है चबाई का मतलब होता है चुगलीखोर या चुगलखोर। धूत का मतलब है धृत, बहुत झूठर कपटी छली। गोधन का मतलब है गायें। सौ का मतलब है सौगंध। हाँ का मतलब है मैं। व्याख्या में लिखिए, फिर कन्हैया को समझाकर कहती हैं कि कान्हा बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर हैं और झूठे हैं, पूर्ण विराम। जब कृष्ण मैया की बातें सुनकर भी नहीं माने, तब यशोदा बोली, कन्हैया मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है। थैंक यू क्लास। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है क्या? आप कमेंट भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। कोई प्रॉब्लम है सभी को? अगर आप चाहो तो मैं लाइव आ सकती हूँ। लाइव के लिए भी कमेंट करो, कितने बच्चों को लाइव वीडियो देखना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू क्लास।